बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के आज ये पहली क्लास है एसपीएसएस के हवाले से। थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगी एसपीएसएस के हवाले से, उसके बाद फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। अच्छा, अब जो सबसे पहले जो आपको चीज नजर आ रही है वो यहाँ पे ये डाटा फाइल है जो आपको एसपीएसएस की नजर आ रही है। एसपीएसएस में जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बटन्स हैं जिनको हम रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे होते हैं, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। लाइक सबसे पहले फाइल का जो बटन है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप फाइल खोलते हैं तो उसमें दो चार ऑप्शंस जो है वो बहुत जरूरी हैं जिनको पता होना चाहिए। एक तो न्यू का ऑप्शन होता है। अच्छा, न्यू हमेशा जो है इसमें अगर आप देखें तो चार ऑप्शंस आ रहे हैं। चार ऑप्शंस क्या हैं? डाटा, सिंटैक्स, आउटपुट एंड स्क्रिप्ट। जो यूजुअली दो विंडोज हम यूज कर रहे होते हैं एसपीएसएस की, उसमें पहली जो विंडो है वो डाटा की विंडो है और दूसरी जो है वो आउटपुट की विंडो है। इस वक्त जो आपके सामने जो फाइल खुली हुई है वो डाटा व्यू है, ठीक है। यानी यहाँ पे इस फाइल के ऊपर डाटा एंट्री होती है। जो आउटपुट की जो विंडो है उसके अंदर आपने ये जो डाटा है इसके ऊपर किसी भी किस्म का जो टेस्ट रन करेंगे उसका रिजल्ट डिस्प्ले होता है। सिंटैक्स में कुछ चेंजेस, अगर आप प्रोग्राम में चेंजेस करना चाहते हैं, आपको मालूम है आगे पीछे कुछ करना है, कुछ एडिशनल टेस्ट रन करने हैं, ऐड ऑन करना है, जो कि जो बेसिकली प्रोग्राम में ऐड इन नहीं है, वो अगर आपको ऐड ऑन करना हो तो सिंटैक्स विंडो इस्तेमाल की जाती है। वो जब यूज होगी आपको मैं उसका तरीका भी बता दूंगी। अच्छा, ओपन का जो ऑप्शन है, अगेन उसको अगर आप पहले से ऑलरेडी सेव्ड जो डाटा है उसमें यहाँ पे ओपन के अंदर वो आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सेव एज का जो ऑप्शन है वो याद रखिएगा प्लीज। सेव एज का ऑप्शन आमतौर पे इस्तेमाल किया जा रहा होता है जब आप उसको किसी नई स्पेसिफिक फोल्डर में जाके सेव करना चाह रहे हो। एज यू कैन सी कि इस वक्त तो मैं इसको करूंगी तो आपके पास जो दूसरी स्क्रीन है वो शेयर नहीं हो पाएगी। इसको हम बाद में एक एक करके चीजों को करते चले जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर चलो खैर, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है और आई गेस आपको नजर भी आ रहा होगा। ये जो सेव एज की जो विंडो खुली है ये आपको दिखाई दे रही है? हैंड रेज करके बताइए मुझे प्लीज। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना, यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल आप देखें कि मैंने इसको अगर सेव करना है पीएचडी जनरल कॉपी के नाम से है, ये मैं इसको नाम चेंज करके मैं डाटा का नाम कर दूं, ठीक है। और जहां मैं इसको सेव करना चाह रही हूँ वो देख लूं कि से फॉर एग्जांपल मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रही हूँ, ई फोल्डर के अंदर कोई नया फोल्डर बना के सेव करना चाह रही हूँ, जैसे भी मैंने उसको सेव करना है वो मैं वहां पे इसको सेव करके और ये सेव का बटन दबाऊंगी तो ये सेव एज में मेरे पास एक नया डाटा सेट बन जाएगा। अभी हो सकता है कि हमें नया डाटा सेट की जरूरत हो तो हम उसको बना भी लेंगे, फिलहाल के लिए सेव एज का ऑप्शन है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता है दो ऑप्शंस में, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। एक, अगर आप देखो यहाँ पे आपको सेव का बटन नजर आ रहा है और दूसरा सेव एज का बटन नजर आ रहा है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे लोग जो हैं जल्दी में अपने डॉक्यूमेंट को सही से सेव नहीं कर सकते हैं और पूरे पूरे डाटा से हाथ धो बैठते हैं। सेव का जो बटन है, अगर पहली मर्तबा नई फाइल बना रहे हैं तो आप सेव का बटन दबाएंगी तो वो सेव करेगा। अच्छा, उसी फाइल को दोबारा से अगर आपने ओपन किया, उसमें मजीद चेंजेस करने के बाद उसको अगर आपने डायरेक्ट बंद कर रहे हैं, वो आपसे पूछ रहा है कि जी सेव करना है कि नहीं करना, आप उस पे सेव का बटन दबाएंगी वो सेव करेगा। लेकिन अगर आपने किसी और फोल्डर में या किसी और डेस्टिनेशन पे अपने डॉक्यूमेंट को डालना है, वहां पे ले जाके सेव करना है, तो आपको ऑप्शन कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा? सेव एज का ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। डेस्टिनेशन चेंज करने के लिए आप सिंपल सेव का बटन नहीं दबा सकते। ऑलरेडी सेव डॉक्यूमेंट को मजीद उसके अंदर अगर कोई एडिशन की है और उसी डेस्टिनेशन पे अगर आप सेव करना चाह रहे हैं जहां वो पहले पड़ा हुआ था तो सेव का बटन काम करेगा। लेकिन अगर डेस्टिनेशन चेंज करनी है तो सेव एज का बटन दबाना जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये छोटी छोटी सी चीजें मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से उनका पूरा पूरा डाटा उड़ जाता है, उसके लिए ये मैं आपको ये बात बता रही हूँ। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पे कट, कॉपी, क्लियर, इंसर्ट, अच्छा, एडिट के ऑप्शन की जब हम बात करते हैं तो एडिट का जो ऑप्शन है उसमें जैसे मैंने आपको बताया
कि आपके पास आ रहा है कट, कॉपी, अनडू, रीडू, पेस्ट, क्लियर, इंसर्ट वेरिएबल, इंसर्ट केसेस, अगर आपने कोई केस फाइंड करना है तो वो, इस तरह के तमाम ऑप्शंस इसके अंदर आ रहे होते हैं। व्यू में जाके जो एक चीज आपको बहुत जरूरी है, आपको पता होनी चाहिए, वो है वैल्यू लेबल। ये अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी मैं इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इस ऑप्शन को, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। अगर तो से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें वैल्यू लेबल टिक हुआ हुआ है, अब अगर ये टिक को मैं हटा देती हूँ तो यहाँ आप नोट करें कि कुछ जगहों पे जहां पे वर्ड्स थे वहां पे नंबर्स आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज दी हुई हैं कि 1 के ऊपर ये होगा, 2 के ऊपर ये होगा, 3 के ऊपर ये होगा, तो ये देखिए ये वो वैल्यूज आ गई हैं। अब अगर मैं इसको दोबारा से व्यू करना चाहती हूँ कि मैं ये देखना चाहूँ कि मैंने लिखा क्या है इन वैल्यूज के ऊपर, तो फिर मैं वैल्यू लेबल्स को टिक करूंगी तो तमाम के तमाम नंबर्स आ जाएंगे। ये बात क्लियर है? हैंड रेज करके बता दीजिए प्लीज। बात समझ में आई? हाँ, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसके बाद फिर आपके पास आता है डाटा। इसके अंदर दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्प्लिट फाइल, स्प्लिट सेलेक्ट केसेस, वेट केसेस, वेरिएबल की प्रॉपर्टीज वगैरह, यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ट्रांसफॉर्म के अंदर कंप्यूट वेरिएबल का एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि आप इसमें नया वेरिएबल जो है वो कंप्यूट कर रहे होते हैं, नई कैलकुलेशंस जो हैं वो वहीं पे नई नई बना सकते हैं। डाटा मिलेगा, अभी आपको करके दिखाऊंगी, ये एक एक चीज करके दिखाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है जी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो है एनालाइज। एनालाइज में तकरीबन तमाम टेस्ट जो हमने रन करने होते हैं उनके ऑप्शंस और उनके प्रोग्राम्स गिवन है, किनको कैसे कैसे रन करना है वो हम फिर जैसे जैसे टेस्ट रन करते जाएंगे वैसे वैसे इसको डिस्कस करते जाएंगे। अभी तक के लिए ये सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रही हूँ। अच्छा, अब अगर हम डाटा व्यू की जो फाइल है उसकी बात करते हैं, जो ये डाटा फाइल आपके सामने इस वक्त खुली हुई है, इस डाटा फाइल के अंदर आपके पास अगर आप यहाँ नीचे एक्सट्रीम एंड पे देखें तो दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं आपको, डाटा व्यू और वेरिएबल व्यू। ठीक है जी। वेरिएबल आप याद रखिएगा, प्लीज इस चीज को याद रखें कि ये जो ऊपर नाम दिए हुए ना, लाइक नेम हो गया, सरनेम हो गया, जेंडर हो गया, एज, एथनिसिटी, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, चिल्ड्रन, एजुकेशन, एड्रेस, ये तमाम चीजें वेरिएबल्स हैं। इनके अंदर जो इंफॉर्मेशन आप पुट करेंगे दैट इज योर डाटा। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नीचे जो ये तमाम डाटा, ये जो सारी इंफॉर्मेशन हर वेरिएबल के नीचे, लाइक नेम के नीचे सारे नाम गिवन है, सरनेम के नीचे उनके जो हेड्स हैं, फैमिली हेड्स हैं, उनके नाम गिवन है, जेंडर आ गया तो जेंडर में मेल फीमेल मेंशन हुआ हुआ है, उसको हमने नंबर्स दिए हुए, एज नंबर्ड है, एज ये जो जो इंफॉर्मेशन आ रही है, बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन है ये डाटा है, और इस वेरिएबल के अंदर ये डाटा इंसर्ट किया है हमने। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, दो तीन चीजें बहुत जरूरी होती है वरना आप एसपीएसएस को यूज करते हुए कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। जैसे मैंने बताया कि दिस जो ऊपर ये जो हॉरिजॉन्टल हेड्स दिए हुए हैं ये वेरिएबल्स हैं जो कि आप खुद सेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो नंबर इस तरह से वर्टिकल आ रहा है इसको आप केसेस कहते हैं। ये नंबर 1 एक केस है, नंबर 1 एक केस है, पेशेंट का नाम नसीम है, सरनेम इस्लाम है, यानी ये नसीम इस्लाम का केस है, ये फीमेल है, 52 इयर्स की है, यानी इस एक केस में इस एक पेशेंट की पूरी डिटेल गिवन है। ठीक है। बाय द एंड जितना भी डाटा हमने, से फॉर एग्जांपल ये हमारी कोई सर्वे की स्टडी थी तो उसमें ये जो पूरा डाटा उठाया है हमने, तो ये एक केस है नसीम, यानी सिंगल पेशेंट या सिंगल सब्जेक्ट जो है आपका एक्सपेरिमेंट का जो सिंगल सब्जेक्ट है वो एक केस कहलाएगा। इसी तरह केस नंबर 2 क्या हो गया, ये दूसरा हो गया, मकसूदुन्निसा नाम है इनका, तीसरा मनाजरा, चौथा मोहम्मद अतीक, इस तरह से सो एंड सो फोर्थ, नीचे तक जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस स्टडी के अंदर इंक्लूडेड हैं वो तमाम के तमाम केसेस कहलाएंगे एसपीएसएस की टर्म में। यूजुअली हम इसके लिए डाटा का इस वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन एसपीएसएस में इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स की जब हम बात करेंगे तो वो हमारा केस होगा। ठीक है जी। उसके मुकाबले में जो हॉरिजॉन्टल जो ये जो जिसकी वर्टिकल इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है, ये नेम एक वेरिएबल है, सरनेम दूसरा वेरिएबल है, जेंडर तीसरा वेरिएबल है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है?
कोई चीज पूछनी है तो बता दें, नहीं तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ।